देखिए प्रिय दोस्तों, मैं 2 मिनट ज़्यादा नहीं बोलूँगा। हाँ बस। आप लोग ध्यान से सुनिएगा, बहुत सारी चीज़ें जान सकते हैं। जैसे आज इंसान के पास हर चीज़ है, बड़े बड़े सुख के साधन बनाए गए हैं जो भी आज मौजूद हैं। सब कुछ रहते हुए इंसान के पास जो इंसान की मुख्य चीज़ है, जो इंसान को अंदर होने चाहिए, वो गुण नहीं है। जैसे मानव है लेकिन मानवीय गुण नहीं है। और मानव के अंदर सबसे ज़रूरी चीज़ क्या है? शांति। सब कुछ रहे, अगर शांति न रहे तो महाराज जो किसी काम का होता नहीं। इस दुनिया में आप आए लेकिन किसी चीज़ का आपने अनुभव सही कर नहीं पाएंगे, क्योंकि मन में शांति है नहीं। और मन में शांति लाने के लिए आत्मज्ञान होना जरूरी है। आत्मज्ञान क्या होता है? जो स्वयं के बारे में जानकारी करे। और स्वयं की जानकारी स्वयं से भी नहीं होगी, क्योंकि वो ऐसा गुरु आपको करना होगा कि जो आत्मज्ञान दे सके। तो इस दुनिया में बहुत सारे गुरु लोग घूम रहे हैं और बता रहे हैं सारे कि दूसरों के बारे में, परंतु आपके बारे में, आप क्या हैं, इसके बारे में कोई नहीं बता रहा है कि आपकी पावर को बता सके। आप स्वयं एक स्वतः प्राकृतिक पावर हैं। इस धरती पे आए हैं, प्रकृति ने भेजा है। अपनी पावर को आप समझें। जैसे हनुमान जी ने जाना, जिसने जाना वो जान गया उस संसार की ये पावर वाले थे। वो पावर आपके अंदर है, कहीं दूर किसी में नहीं पढ़ना है, स्वयं में देखना है, झांकना है। और स्वयं की जानकारी के लिए आत्मज्ञान जरूरी है। यानी अपने लिए भी समय 1 घंटा दें, आधे घंटे, 15 मिनट अपने लिए समय निकालें स्वयं को समझने के लिए कि मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, शरीर छोड़ने के बाद मेरा क्या स्वरूप हो जाएगा, मैं कहाँ चला जाऊँगा। इसके बारे में थोड़ा सा समय आप जरूर दें। और अधिक जानकारी के लिए संतों से मिलें, जो तत्वदर्शी संत हैं, जो तत्वों को एक एक करके बता देंगे। 5 तत्व क्या है, 5 का रंग क्या है, काम क्या है, स्वरूप क्या है, और उससे अलग इस जीवात्मा का स्वरूप है, वो कैसा है। उसके बाद मन, जो इस जीव को भी नियंत्रण में रख लिया है। मन की गति से संसार चल रहा है, मगर मन किसकी गति से चल रहा है, यह बात कोई संत जान रहे हैं। आज मन की गुलामी करते हुए अनेक संत पकड़े जा रहे हैं। आप देख रहे हैं नेटवर्क पे बड़े बड़े संत का क्या क्या दशा कानून के माध्यम से होने वाला है। जो अपने आप को कहते हैं मैं भगवान का बहुत प्रिय भक्त हूँ, लेकिन वो उसके आड़ में बहुत सारे गलत कार्य कर रहे हैं, देखे जा रहे हैं नेट पे। लेकिन ये सब से बचना है तो स्वयं को जाने। जो अपने को जान लिया तो पूरी दुनिया को समझ सकता है। जो स्वयं को नहीं जानेगा वो दूसरे के बारे में समझना बहुत कठिन है, क्योंकि आप स्वयं के बारे में जब नहीं जान सकते तो दूसरे के बारे में कैसे जान सकते हैं। इसके लिए स्वतः आत्म मंथन करिए और तत्वदर्शी संतों के शरण में जाइए। आज वैसे भी संत हैं धरती पे जो सत्य की आवाज़ दे रहे हैं कि सत्य तेरे अंदर है, मुझको कहाँ ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे साहब ने भी लिख दिया है, सत्य बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप। और जिसके अंदर सत्य है उसके अंदर आप। तो जो सत्य बोलने वाले पुरुष हैं इस धरती पर, उस साहब से हमेशा जुड़े हुए हैं, वही लोग साहब को जान रहे हैं। साहब कोई मामूली चीज़ नहीं है, विश्वविख्यात हैं, क्योंकि साहब सबके बाप हैं, बेटा काहू के नाम। जो बेटा बन बन जन्मिया वो साहब है ना। साहब जब चाहे, जहाँ चाहे, जो रूप चाहे बना सकता है, दुनिया को अजमत दिखा सकता है। और किसी में पावर भगवान में नहीं है कि वो कर सकें जो साहब ने किया इस धरती पे। सिकंदर जैसे बादशाह को भी उन्होंने ज्ञान दिया। उस साहब की बात हो रही है, और उस साहब आपसे दूर नहीं, आपके अंदर है। जब सत्य बोलना चालू करेंगे साहब आपके साथ रहेंगे, जब झूठ बोलना चालू करेंगे तो काल के फंदे में फंसेंगे। इन्हीं बातों के साथ में अगले फिर एपिसोड में मिलूंगा। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद दिया, आप लोगों ने इतना समय दिया। अगला विचार सुनने के लिए मुझे लाइक करिएगा और जानकारी लेने के लिए मैं फिर आपके बीच आता रहूँगा। धन्यवाद।